मनुष्यों के शरीर में बहने वाले रक्त की विस्तृत और रोचक जानकारी। एक, सभी खून लाल नहीं होते। जहां इंसानों का खून लाल रंग का होता है, वहीं अन्य जीवों का खून अलग अलग रंगों का होता है। क्रस्टेशियंस, मकड़ियों, स्क्विड, ऑक्टोपस और कुछ आर्थ्रोपोड्स में नीला रक्त होता है। कुछ प्रकार के कीड़ों और जोंकों का रक्त हरा होता है। समुद्री कीड़ों की कुछ प्रजातियों का रक्त बैंगनी होता है। भृंगों और तितलियों सहित कीड़ों का रक्त रंगहीन या हल्का पीला होता है। रक्त का रंग श्वसन वर्णक के प्रकार से निर्धारित होता है, जिसका उपयोग परिसंचरण तंत्र के माध्यम से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए किया जाता है। मनुष्यों में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। दो, आपके शरीर में लगभग 1 गैलन रक्त होता है। वयस्क मानव शरीर में लगभग 1.325 गैलन रक्त होता है। किसी व्यक्ति के शरीर के कुल वजन का लगभग 7 से 8% रक्त होता है। 3, रक्त में अधिकांशतः प्लाज्मा होता है। आपके शरीर में प्रसारित होने वाला रक्त लगभग 55% प्लाज्मा, 40% लाल रक्त कोशिकाओं, 4% प्लेटलेट्स और 1% सफेद रक्त कोशिकाओं से बना होता है। रक्त परिसंचरण में श्वेत रक्त कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल सबसे प्रचुर मात्रा में होते हैं। 4, गर्भावस्था के लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं आवश्यक हैं। यह सर्वविदित है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह बात कम ज्ञात है कि गर्भावस्था के लिए मैक्रोफेज नामक कुछ श्वेत रक्त कोशिकाएं आवश्यक होती हैं। मैक्रोफेज प्रजनन प्रणाली के ऊतकों में प्रचलित हैं। मैक्रोफेज अंडाशय में रक्त वाहिका नेटवर्क के विकास में सहायता करते हैं, जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। गर्भाशय में भ्रूण के प्रत्यारोपण में प्रोजेस्टेरोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम मैक्रोफेज संख्या के परिणामस्वरूप प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है और अपर्याप्त भ्रूण आरोपण होता है। 5, आपके खून में सोना है। मानव रक्त में लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज, जस्ता, सीसा और तांबा सहित धातु के परमाणु होते हैं। आपको यह जानकर भी हैरानी हो सकती है कि खून में थोड़ी मात्रा में सोना होता है। मानव शरीर में लगभग 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, जो ज्यादातर रक्त में पाया जाता है। 6, रक्त कोशिकाएं स्टेम कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। मनुष्यों में सभी रक्त कोशिकाएं हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। शरीर की लगभग 95% रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। एक वयस्क में अस्थि मज्जा का अधिकांश भाग स्तन की हड्डी और रीढ़ और श्रोणि की हड्डियों में केंद्रित होता है। कई अन्य अंग रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को विनियमित करने में मदद करते हैं। इनमें यकृत और लसीका तंत्र संरचनाएं जैसे लिम्फ नोड्स, प्लीहा और थाइमस शामिल हैं। 7, रक्त कोशिकाओं का जीवन काल अलग अलग होता है। परिपक्व मानव रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र अलग अलग होता है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में लगभग 4 महीने तक, प्लेटलेट्स लगभग 9 दिनों तक और श्वेत रक्त कोशिकाएं कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक घूमती रहती हैं। 8, लाल रक्त कोशिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता। शरीर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के विपरीत परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम नहीं होते हैं। इन कोशिका संरचनाओं की अनुपस्थिति लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले लाखों हीमोग्लोबिन अणुओं के लिए जगह छोड़ देती है। 9, रक्त प्रोटीन कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से बचाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषैली होती है। यह न केवल ईंधन जलाने वाले उपकरणों द्वारा उत्पादित किया जाता है, बल्कि सेलुलर प्रक्रियाओं के उपउत्पाद के रूप में भी उत्पादित किया जाता है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्य कोशिका कार्यों के दौरान स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, तो जीवों को इसके द्वारा जहर क्यों नहीं दिया जाता है? चूंकि को विषाक्तता की तुलना में को का उत्पादन बहुत कम सांद्रता में होता है, इसलिए कोशिकाएं इसके विषाक्त प्रभावों से सुरक्षित रहती हैं। को शरीर में प्रोटीन से बंधता है, जिसे हेमोप्रोटीन कहा जाता है। रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले साइटोक्रोम हीमोप्रोटीन के उदाहरण हैं।
जब को लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो यह ऑक्सीजन को प्रोटीन अणु से जुड़ने से रोकता है, जिससे सेलुलर श्वसन जैसी महत्वपूर्ण कोशिका प्रक्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है। कम को सांद्रता पर हेमोप्रोटीन अपनी संरचना बदल देते हैं और को सफलतापूर्वक उनसे जुड़ने से रोकते हैं। इस संरचनात्मक परिवर्तन के बिना को हेमोप्रोटीन से 10 लाख गुना अधिक मजबूती से बंधेगा। 10 केशिकाएं रक्त में रुकावटों को दूर करती हैं। मस्तिष्क में केशिकाएं अवरोधक मलबे को बाहर निकाल सकती हैं। इस मलबे में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, प्लाक या रक्त में थक्के शामिल हो सकते हैं। केशिका के भीतर कोशिकाएं चारों ओर बढ़ती हैं और मलबे को घेर लेती हैं। फिर केशिका दीवार खुल जाती है और रुकावट रक्त वाहिका से बाहर आसपास के ऊतकों में चली जाती है। यह प्रक्रिया उम्र के साथ धीमी हो जाती है और इसे उम्र बढ़ने के साथ होने वाली संज्ञानात्मक गिरावट का एक कारक माना जाता है। यदि रक्त वाहिका से रुकावट पूरी तरह से नहीं हटाई जाती है तो इससे ऑक्सीजन की कमी और तंत्रिका क्षति हो सकती है। 11 यूवी किरणें रक्तचाप को कम करती हैं। किसी व्यक्ति की त्वचा को सूर्य की किरणों के संपर्क में लाने से रक्त में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ने से रक्तचाप कम हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिका टोन को कम करके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। रक्तचाप में यह कमी हृदय रोग या स्ट्रोक के विकास के जोखिमों को कम कर सकती है, जबकि लंबे समय तक सूरज के संपर्क में रहने से संभावित रूप से त्वचा कैंसर हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज के बहुत सीमित संपर्क से हृदय रोग और संबंधित स्थितियों के विकास का खतरा बढ़ सकता है। 12 रक्त के प्रकार जनसंख्या के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे आम रक्त प्रकार O पॉजिटिव है, सबसे कम सामान्य AB नेगेटिव है। रक्त प्रकार का वितरण जनसंख्या के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जापान में सबसे आम रक्त प्रकार A पॉजिटिव है।